मुस्लिम देशों की अकूत संपत्ति, अमीरी और धन संपदा की कहानियां तो आपने जरूर सुनी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कई मुस्लिम देश ऐसे हैं जहां पर लोगों को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। ये देश कभी दुनिया के सबसे अमीर देश हुआ करते थे, लेकिन आज इन देशों में ना अस्पताल है और ना ही स्कूल। गरीबी ऐसी कि यहाँ पर जन्म लेते ही बच्चों की मौत हो जाती है। यहाँ पर इंसानों को चलती फिरती लैब बना दिया गया है। उन पर दवाओं के टेस्ट किए जाते हैं, वैक्सीनें आजमाई जाती हैं और फिर उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। दुनिया भर में मुसलमान फिलिस्तीन, ईरान, तुर्की, सऊदी और दुबई की बातें तो करते मिल जाएंगे, लेकिन आखिर क्या वजह है कि वो इन देशों का जिक्र करना भी मुनासिब नहीं समझते। दुनिया के 5 सबसे गरीब मुस्लिम देशों की लिस्ट में पहला नाम सोमालिया का आता है। अफ्रीका के साहिलों पर बसा सोमालिया कभी इस्लामी तहजीब और शकाफत का मरकज हुआ करता था। इराक, ईरान और भारत से लोग आकर सोमालिया में तिजारत किया करते थे। सोमालिया सिर्फ एक देश नहीं था, बल्कि ये अफ्रीका में मुसलमानों का पहला घर था। मुसलमानों ने इसी देश में अफ्रीका की पहली मस्जिद का निर्माण किया था। सब कुछ ठीक चल रहा था। सोमालिया में धन दौलत के अंबार लगे हुए थे। लोग सोना, मसाले और ऊंटों की तिजारत करके लाखों की कमाई कर रहे थे। लेकिन अचानक इन देशों पर इटली और ब्रिटेन की नजर पड़ी और फिर वही हुआ जो होना था। ब्रिटेन ने सोमालिया पर कब्जा करने के बाद इसे कबीलों और तानाशाही सरकारों के हवाले कर दिया और देश में गृह युद्ध की शुरुआत कर दी। जिस सोमालिया में कभी धन दौलत के अंबार लगे हुए थे, वो आज दुनिया का सबसे गरीब मुस्लिम देश बन चुका है। 1991 के गृह युद्ध और तख्ता पलट ने सोमालिया को आज इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि यहाँ पर हर साल लाखों लोग भुखमरी से मर जाते हैं। सोमालिया में अक्सर लोगों के घरों में कई दिनों तक खाना नहीं पकता। मेडिकल सुविधाओं का ये हाल है कि 1 लाख आबादी पर सिर्फ एक डॉक्टर मौजूद है। सोमालिया आज दुनिया का सबसे कम सुविधाओं वाला और सबसे कम तरक्की करने वाला देश है। दुनिया के 5 सबसे गरीब मुस्लिम देशों की लिस्ट में दूसरा नाम यमन का आता है। यमन कभी इस्लामी तहजीब और तमद्दुन का मरकज हुआ करता था। ये वो देश था जहाँ पर खुद नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अपना सफीर बनाकर भेजा था ताकि वो यमन में इस्लाम की तबलीग कर सके। यमन उन देशों में से था जहां पर इस्लाम बड़ी तेजी से फैला। इस्लाम के प्रचार के साथ ही यमन में एक नई तहजीब का उदय हुआ, जिसने लोगों को सोचने का एक नया नजरिया दिया। मुसलमानों की सरपरस्ती में ही यमन में कॉफी, कनात और अन्य चीजों का आविष्कार हुआ। 15वीं सदी में यमन कॉफी प्रोड्यूस करने वाला दुनिया का अकेला देश था। यमन की कामयाबी पश्चिमी देशों को रास नहीं आई। पुर्तगाल और ब्रिटिश एम्पायर ने यमन पर हमले करने शुरू कर दिए। यमन की धन संपदा और दौलत को पूरी तरह से लूट लिया गया। ब्रिटेन ने सोमालिया की तरह ही यमन को भी कई हिस्सों में बांट दिया। इस बंटवारे से यमन में एक राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई, जिसने यमन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। गृह युद्ध के कारण आज यमन के 2 करोड़ से ज्यादा लोग फाका कशी की जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। यमन में न ठीक अस्पताल हैं और न डॉक्टर, न ही दवाइयाँ और न ही साफ पानी। हालात ऐसे हैं कि ये देश आज खाने पीने की चीजों के लिए दूसरों पर निर्भर है। यमन में 1 मिलियन से ज्यादा बच्चे कुपोषण का शिकार हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट है। दुनिया के 5 सबसे गरीब मुस्लिम देशों की लिस्ट में तीसरा नाम सूडान का आता है। सूडान कभी अफ्रीका का सबसे बड़ा देश था। जब हजरत उमर ने मिस्र को फतेह किया, तब मुसलमान नील नदी के किनारे होते हुए पहली बार सूडान आए और फिर कुछ ही सालों में सूडान की एक बड़ी आबादी ने इस्लाम कबूल कर लिया। 1504 ईस्वी में मुसलमानों ने यहाँ पर फुंज सल्तनत की बुनियाद डाली और सूडान को अफ्रीका का सबसे ताकतवर देश बना दिया। चंद सालों में ही सूडान व्यापार, खेती और सोने का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। 1898 में सूडान पर ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया और यहीं से उस कहानी की शुरुआत हुई जिसने सूडान को दुनिया के सबसे गरीब देशों की फहरिस्त में ले जाकर खड़ा कर दिया। दक्षिण सूडान से अलग होने के बाद ये देश लगातार सियासी बहरान और गृह युद्ध से जूझ रहा है। सूडान को बर्बाद करने में अमेरिका और दूसरे अफ्रीकी देशों का बड़ा किरदार रहा। साल 1990 में अमेरिका ने सूडान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप में प्रतिबंध लगा दिए। अफ्रीकी यूनियन और यूनाइटेड नेशन ने भी इस पर बहुत से प्रतिबंध लगाए और धीरे धीरे इसकी करेंसी और अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। आज सूडान के 70% मुसलमान गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। सूडान में कई जगह पर पेट्रोल 600 से 800 रुपये लीटर बिक रहा है। सूडानी करेंसी की हालत इतनी बदतर हो गई है कि लोग उसका इस्तेमाल करने के बजाय सामान के बदले सामान खरीदने लगे हैं।
दुनिया के 5 सबसे गरीब मुस्लिम देशों की लिस्ट में चौथा नाम माली का आता है। माली कभी इस्लामी ज्ञान विज्ञान और व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। इसकी राजधानी टिम्बकटू में बनी यूनिवर्सिटी में दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे। माली की अमीरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब यहाँ का सुल्तान मंसा मूसा 1324 ईस्वी में हज के लिए निकला तो उसके साथ सोने से लदे 60,000 ऊंटों का काफिला था, जिसे वो रास्ते भर बांटते हुए गया था। उसने रास्ते में इतना सोना बांटा कि मिस्र की अर्थव्यवस्था 10 सालों तक स्थिर रही। मंसा मूसा सिर्फ माली का ही नहीं बल्कि अपने वक्त का सबसे अमीर इंसान था। लेकिन आखिर इतना अमीर देश माली अचानक से दुनिया का सबसे गरीब देश कैसे बन गया? 14वीं सदी में जब दुनिया के व्यापारिक मार्ग बदल गए और यूरोपीय उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई तो फ्रांस ने माली पर कब्जा कर लिया। उसके मदरसे, मस्जिद, दीनी दरसगाहें और दौलत के अंबार खत्म कर दिए गए। फ्रांस ने माली के लोगों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया। अरबी पर पाबंदी लगा दी गई। 1959 में जब माली को आजादी मिली तो माली एक ऐसा देश था जिसके पास गरीबी, भ्रष्टाचार और आतंक के सिवाय कुछ नहीं था। माली आज भी उन्हीं समस्याओं से जूझ रहा है। यहाँ के 70% मुसलमान गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। हर तीसरा बच्चा कुपोषित है और हर 10वां व्यक्ति मरने की कगार पर है। हालात ये हैं कि लोगों को 2 वक्त की रोटी के लिए अपनी इज्जत नफ्स कुर्बान करनी पड़ रही है। दुनिया के 5 सबसे गरीब मुस्लिम देशों की लिस्ट में 5वां नाम नाइजर का आता है। अफ्रीका के साहिलों पर बसे इस देश की कहानी भी माली से कुछ अलग नहीं है। एक वक्त ऐसा भी था कि इस देश पर अफ्रीका के सबसे अमीर सुल्तान मंसा मूसा की हुकूमत हुआ करती थी। मंसा मूसा के बाद सुंघई शासकों ने नाइजर को तरक्की के आसमानों पर पहुंचा दिया, लेकिन 1899 में फ्रांस ने हमला करके नाइजर पर कब्जा कर लिया। फ्रांसीसियों ने मुसलमानों की पूरी धन दौलत लूट ली। उनकी औरतों के साथ ज्यादती की गई, लाखों लोग मार दिए गए और नाइजर को एक ऐसे अंधेरे में ढकेल दिया गया जिससे वो आज तक निकल नहीं पाया। नाइजर आज दुनिया का सबसे गरीब देश है तो उसके पीछे फ्रांस और अमेरिका जैसी वो जालिम ताकतें हैं जिन्होंने मुस्लिम देशों की अस्मिता और धन संपदा को तबाह बर्बाद कर दिया। 98% मुस्लिम आबादी वाले नाइजर देश में ना तो आधुनिक तकनीक से लैस अस्पताल हैं और ना ही स्कूल। हालात तो ये है कि नाइजर की 40% आबादी आज भी पीने के साफ पानी से महरूम है। मुस्लिम देशों की इस तबाही के लिए यूरोप और अमेरिका जैसे वो देश जिम्मेदार हैं जो आज लोकतंत्र और मानवता के अलंबरदार बने फिर रहे हैं। अफसोस की बात है कि आज मुस्लिम देश भी दौलत और सत्ता के नशे में डूब चुके हैं, वरना वो चाह ले तो मात्र 2 दिनों में ही पूरी मुस्लिम दुनिया से गरीबी मिटाई जा सकती है। वैसे क्या आप मानते हैं कि सऊदी अरब, ईरान, तुर्की और दूसरे अमीर मुस्लिम देशों को गरीब मुस्लिम देशों की मदद करनी चाहिए? अगर हाँ तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उम्मत के लोगों में हमदर्दी का जज्बा पैदा किया जा सके। वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं।